जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज हम लोग जो है बिहार पुलिस के लिए ये समान अध्ययन आपका जो है क्लास अब स्टार्ट हो गया। आप लोगों का लगातार जो है डिमांड मिल रहा था कि सर जो है जीके जीएस को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो अब जो है आपका जीके जीएस का आपका जो है क्लास स्टार्ट हो गया। सभी लोग जो है जुड़ जाएंगे। ये आपका जो है जीएस का आपका जो है ये पहला पेपर होगा, सामान्य अध्ययन पेपर का, जीएस पेपर का पहला आपका जो है क्लास हो रहा है, ठीक है। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास आपका अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। और ये सभी आपके जो है एनसीईआरटी बेस पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग जो है कवर कर रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चन आपके आ रहा है सभी एनसीईआरटी से जो है क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को आपको जो है देखते हुए चलना है, ठीक है। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। पूछा जा रहा है कि भारत के साथ जो है ये व्यापार करने का एक जो है चार्टर ये महारानी एलिजाबेथ द्वारा जो है कब दिया गया था, ठीक है। तो भारत के साथ जो है व्यापार करने का चार्टर, ये चार्टर क्या होता है? तो चार्टर मतलब होता है कि अधिकार होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये किसको दिया गया था? तो ये आपके जो है अधिकार जो है आपको ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था, ठीक है। किसे दिया गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है एक अधिकार दिया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? तो उस समय जो आपके जो है जो भारत का जो अधिकार था ये महारानी एलिजाबेथ के पास था, यानी कि ब्रिटेन की महारानी, इंग्लैंड की महारानी जो थी इनके पास जो है अधिकार था, ठीक है। और वहीं से जो है इंग्लैंड से ही एक जो है व्यापार करने के लिए भारत आए थे। कौन आए थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। एक जो है संस्था के तौर पर नाम जो आया था। और ये कब आया था? ये आपका जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है इसको जो है अधिकार दिया गया। और भारत में इन्होंने जो है अपना जो आपका व्यापार करने के लिए जो है ये आए हुए थे, ठीक है। तो चार्टर का मतलब होता है कि इसको जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर जो है दिया गया, यानी कि अधिकार दिया गया। और इसमें एकाधिकार, एकाधिकार से जो मतलब समझेंगे आप लोग, एकाधिकार की यानी कि मतलब किसी भी सीमित क्षेत्र में इसी का एक अधिकार होगा कि यही व्यापार कर सकता है, इसमें दूसरे व्यापारी आकर के व्यापार नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ब्रिटेन से जो भी व्यापारी थे उसको एकाधिकार मिला था। किसको? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है एकाधिकार मिला था, यानी कि इसके अलावा जो है कोई भी यहां आकर के व्यापार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया तो किस जो है सोच के तौर पे आया? तो यहां जो है इसको जो है भारत में कल कारखाने लगाने के लिए जो है इसको ऑर्डर मिला था, मसाले के बिजनेस के लिए ऑर्डर मिला था, रेशम के बिजनेस के लिए ऑर्डर मिला था, और चाय जो है आपको चाय के ऑर्डर जो है ये निर्यात के लिए जो है ये ऑर्डर मिला था। इन सभी के लिए जो है इसको एकाधिकार मिला था कि आप जो है मसाले का बिजनेस कर सकते हैं, रेशम का बिजनेस कर सकते हैं, चाय का बिजनेस जो है ये कर सकते हैं। और यहाँ से ले जा करके आप इंग्लैंड में जो है ये डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। और भारत में आपको जो है कल कारखाने लगाने हैं ताकि जो है यहाँ जो भी आपको जो है उत्पादन करना है, बनवाना है, जो भी करवाना है ये करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया था। एक एक क्वेश्चन आपको जो है समझाते चलेंगे, अच्छे ढंग से समझाते चलेंगे, बिल्कुल इजी भाषा में समझाएंगे। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास आपका अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिले। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। दूसरा नंबर देखेंगे। पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, ठीक है। निम्न में से कौन शामिल नहीं था? उग्र राष्ट्रवादियों का वर्ग से मतलब समझेंगे, उग्र मतलब जो है ये ज्यादा गुस्सैले टाइप के लोग भी जो है ये थे। किसमें? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, ठीक है। अंग्रेज जब जिस समय आपके भारत पर जो है राज कर रहे थे उसको हटाने के लिए, उसको भगाने के लिए हमारे भारत के जितने भी लोग थे, बुद्धिजीवी थे, यानी कि जो समाजवादी थे, इन सभी के द्वारा जो है ये राष्ट्रीय आंदोलन जो है चलाया गया था। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है ये कुछ जो भी लोग थे ये जो है ये आपके जो है नरम दल के लोग थे, ठीक है, नरम दल के लोग थे। और जो है कुछ जो है ये उग्र राष्ट्रवादी मतलब कि गरम दल के लोग थे, ठीक है। ये गरम दल थे,
उग्रवादी, जैसे कि उग्रवादी में आप जो है ये भगत सिंह हो गए, रास बिहारी बोस हो गए, इन सभी सब जो थे ये सभी जो है एक तरह से गर्म दल में थे, यानी कि उग्रवादियों जो है उग्र राष्ट्रवादियों में से थे। ठीक है, यानी कि जो है उसको क्षति भी पहुंचाते थे। लेकिन जो महात्मा गांधी के साथ जो थे ये सभी नरम जो है ये थे, क्या करते थे, तो ये जो है सत्याग्रह करते थे। ठीक है, नरम से आपके जो है मार्च निकालते थे, शांति मार्च निकालते थे। ठीक है, ये सभी करते थे। लेकिन जो उग्र थे वो जो है कहीं कहीं आपके जो है ये तोड़ फोड़ भी किया जाता था। ठीक है, इस पे बात जो है जो जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि देसी भाषा में कि जो है ढेला पत्थर चला देना, ठीक है, तोड़ फोड़ कर देना, मारपीट करना, ये सभी उग्र का जो है ये था। लेकिन इसमें पूछा जा रहा क्वेश्चन में आपको इन उग्र राष्ट्रवादियों का भी जो है वर्ग था, इनमें से कौन जो इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, तो ये आपका जो है गोविंद रानाडे इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, ये गोविंद रानाडे इसमें शामिल नहीं था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये सभी जो है ये उग्र राष्ट्रवादियों में शामिल थे। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 3 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है लखनऊ समझौता कब हुआ था? इसके कौन से जो है परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? ठीक है, तो 1916 में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है ये लखनऊ समझौता हुआ। ठीक है, लखनऊ समझौता के जो है इसके बाद में जो है ये घातक जो है परिणाम, इसका क्या घातक सिद्ध हुआ, तो ये देखेंगे। तो ये आपका जो है इसमें ये आपका जो है कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का जो है आरंभ कर दिया। तो सी नंबर आपका जो है ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ओर बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की हम बात करेंगे तो ये आपका जो है लॉर्ड लिनलिथगो के जो है ये शासनकाल में हुआ था। तो आपका जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ओर बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था जो है ये कौन थी? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से जो है सबसे पहली और प्रमुख संस्था जो है देखेंगे तो ये आपका जो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है आपका ये था। ठीक है, इसके पहले। ठीक है, तो ये क्या था, ये एक तरह से जो है ये एक जो एसोसिएशन बनाया गया था, और ये भी आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी जो है ये एसोसिएशन था। ठीक है, इससे जो पहले जो है ये क्या था, तो ब्रिटिश इंडिया जो है ये एसोसिएशन था। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया क्यों कहा जाता है, तो ब्रिटिश का राज जो है आपके इंडिया पर था। ठीक है, इंडिया यानी कि भारत पर जो है इसका ये भारत पर इसका राज था। ठीक है, तो इसमें जो भी कार्य होते थे, जो भी जो होते थे, तो ये अंग्रेजों के द्वारा जो है आपके ऑर्डर पर ही होते थे, या उनके सहयोग से होते थे, या उनके जो है ये आप एक तरह से कहेंगे तो उनके जो है समझ बूझ के साथ होते थे। ठीक है, तो इसमें जो है सभी चीज़ों में आपके जो है ब्रिटिश इंडिया जो है जोड़ा जाता था, इसलिए जो है भारत को भी ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, यानी कि ब्रिटिश के अंदर अधीन था, इसलिए इसको ब्रिटिश इंडिया जो है कहा जाता था। ठीक है, तो इसका जो है एसोसिएशन जो है ये सबसे पहले था। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ेंगे। 6 का देखेंगे। 6 में देखिए पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ठीक है, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में, ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? ये आपका जो है इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। ठीक है, क्या दिया था? तो केंद्र में जो है द्विसदन विधायिका का उन्मूलन का जो है ये सुझाव दिया था। ठीक है, द्विसदन से मतलब है कि आपके जो है आपका ये लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इन जो है आपका ये 2 सदन का जो है ये आपका ये सुझाव दिया था। कौन दिया था? साइमन कमीशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ओर बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे।
पूछा जा रहा है कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स के लिए जो है चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। ठीक है, तो ये आपका जो है कौन से पार्टी से चुनाव जीता था, तो ये आपका जो है लिबरल पार्टी से जो है चुनाव जीता था। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो कहाँ जो है जीते थे, तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, ये ब्रिटिश हाउस यानी कि लंदन में जो है ये आपका जो है ये लिबरल पार्टी से जो है ये चुनाव लड़े थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 8 का देखेंगे कि भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था। ठीक है, भारत पर जो हुन का आक्रमण जो है ये देखेंगे तो ये आपके स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको मालूम होगा आप लोग जो है मैसेज करते चलेंगे। ठीक है, इसका आपको जो है कमेंट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 9 का देखेंगे कि एहोल अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है। ठीक है, एहोल अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है, तो ये आपका जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, एहोल अभिलेख जो है किससे संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और ये सब कॉमन क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जितने भी हैं सभी आपके जो है एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। टोटल क्वेश्चन आपको जो है ये सभी एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जितने भी पीडीएफ है ये सभी पीडीएफ आपको जो है पेड कोर्स में दिया जाता है। ठीक है, पेड कोर्स में दिया जाता है। और बिहार पुलिस के लिए यदि आपने अभी तक जो है पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए मात्र आपको जो है 99 रुपया पेमेंट करना होता है। ठीक है, और इसको जो है कैसे आप लोग ज्वाइन करेंगे, तो इस नंबर पर आप लोग इंक्वायरी करेंगे 6203540262। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे और इस पर व्हाट्सअप या मैसेज या कॉल करके आप लोग इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, तो पेड बैच की जो है विशेषता आप लोग जान जाएंगे। सबसे पहले जो जितने भी आपका जो ये क्लास हो रहा है इस सभी क्लास का आपको जो है पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये सभी पीडीएफ मिलेगा। इसके साथ साथ जो है पटना के जो भी संस्थान है जिसके द्वारा जो भी आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाया जाता है या क्लास नोट्स होता है, सारे नोट्स का पीडीएफ और जो है टेस्ट सीरीज का पीडीएफ जो है यहां प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो है ज्ञान बिंदु का कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है ये दिया जाता है। ठीक है, पेड ग्रुप में आप लोग देखेंगे तो ज्ञान बिंदु का कंप्लीट आपको जो है टेस्ट सीरीज के साथ साथ जो है ये टोटल पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है मात्र 99 रुपये में। तो जो लोग अभी तक जो है पेड ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट से ज्वाइन हो जाएंगे। आपको इस नंबर पर मैसेज या इंक्वायरी करना है। चलिए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 10 का देखेंगे, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। ठीक है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। ठीक है, यानी कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका जो है देखेंगे ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 11 का देखेंगे कि महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। ठीक है, महावस्तु जो है महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध जो है किस शाखा से है, तो ये आपका जो है महायान शाखा से है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 का देखेंगे, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना ठीक है भवन का क्या नाम था। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का जो है क्या नाम था, तो उपासना भवन का जो है इबादत खाना नाम था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 का देखेंगे कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। ठीक है, तानसेन और बैजू बावरा जो थे ये दोनों जो है संगीतकार थे और ये दोनों संगीतकार जो है किसके शासनकाल में थे, यानी कि किसके दरबार में थे, ये आपका जो है ये अकबर के दरबार में थे। ठीक है, किसके दरबार में, अकबर के दरबार में थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर का, न्यू कैसल फोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है यह किस देश में स्थित है। ठीक है, न्यू कैसल पोर्ट जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है ये कोयला निर्यात बंदरगाह है। ठीक है, सबसे अधिक जो है कोयला निर्यात यहीं से किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन से जो है देश में है, तो ये आपका जो है
ऑस्ट्रेलिया में आपका जो है ये स्थित है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 15 का देखेंगे कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है। ठीक है, देशांतर रेखा के संबंध में यदि पूछा जाए इनमें से कौन सही है, तो देशांतर आपका जो है ये देशांतर के मध्य जो है सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 16 का कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम जो है ये कौन सा है। ठीक है, उत्तर से शुरू किया गया है और नीचे दक्षिण तक आया है, इसके जो पहाड़ी का जो है क्रम बताना सबसे उत्तर में कौन सा है। ठीक है, तो ये आपका जो है अन्नामलई पहाड़ी जो है सबसे उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जवादी पहाड़ियां हो जाएगा, इसके बाद नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा, इसके बाद जो है अन्नालाई पहाड़ियां हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। ठीक है, बेहद ही अहम क्वेश्चन है आपका, और ये आपके जो है एग्जाम में जो है बिहार पुलिस में पूछा गया सवाल है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, ये आपका जो है 2024 का जो एग्जाम हुआ अभी हाल फिलहाल, इसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन नदी जो है मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे कोसी नदी जो है ये मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है कोसी को जो है ये बिहार का शोक भी जो है कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक नदी के नाम से जो है ये जाना जाता है, बिहार का शोक। ठीक है, कौन सा, कोसी नदी जो है ये जाना जाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक जो है आप तथ्य और जान लेंगे। ठीक है, बिहार में यदि सबसे अधिक तबाही यदि मचाता है तो ये आपके कोसी नदी मचाता है। ठीक है, ये आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 18 का ओर बढ़ेंगे हम लोग। पूछा जा रहा है कि किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण जो है अनुर्वरक हो जाती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण जो है ये अनुर्वरक हो जाती है। ठीक है, यदि जो कौन सा ऐसा मिट्टी है जिसमें लोहे की मात्रा अधिक हो जाएगा तो उर्वरक जो शक्ति है उसका जो है ये कम हो जाएगा। अनुर्वरक मतलब क्या होता है कि ये जो उर्वरक शक्ति जो है ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो लेटेराइट मिट्टी में जो है ये होता है, और लेटेराइट मिट्टी में जो है ये आपके जो है लोहे की मात्रा जो है अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ओर बढ़ेंगे। 19 का देखेंगे प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन जो है ये सत्य है। ठीक है, प्रकाश के संबंध में पूछा जा रहा है, तो ये आपका जो है ये आपका यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है, प्रकाश जो है क्या है कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है, इसके साथ साथ देखेंगे यह एक कण प्रकृति है। ठीक है, यह एक कण प्रकृति होता है और यह ऊर्जा का एक रूप होता है। ठीक है, प्रकाश जो है ये एक ऊर्जा का रूप होता है। तो इन सभी आपका जो है ये आंसर आपका जो मिल रहा है, तो आंसर में आपका जो है ये डी नंबर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि ये क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो दबा करके आप लोग जो है लाइक करेंगे और वीडियो को आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर का देखेंगे कि बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है ये होती है। तो बायोगैस संयंत्र में देखेंगे तो ये आपका जो है किण्वन प्रक्रिया होती है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 का देखेंगे कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार जो है ये क्या होता है। ठीक है, तो वर्ग में जो है ऊपर से नीचे आने के पर जो है परमाणु के आकार जो है आपका ये बढ़ता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 का देखेंगे कि वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है। ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण जो है क्या है। ठीक है, तो ये आपका जो है देखेंगे ये आपका जो है धूल कण के कारण जो है ये विसरण होता है। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 23 का देखेंगे कि किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या जो है ये क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या आपका जो है ये क्या होगा, तो 0 होता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 का देखेंगे कि
विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? ठीक है, सर्प विषरोधी सुई जिसे कि एंटी जो है डोज कहा जाता है। ठीक है, सर्प यानी कि स्नैक एंटी डोज यदि कहेंगे इसको, तो ये स्नैक एंटी डोज सुई जो है ये कौन से तत्व का यौगिक होता है? तो ये आपका जो है ये स्वर्ण यौगिक होता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 25 का देखेंगे कि दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? तो दाब का विमीय सूत्र होता है आपका जो है ml-1 t-2, यानी कि बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 का देखेंगे कि जैव सेल क्या है? ठीक है, जैव सेल जो है ये क्या है? तो जैव सेल एक तरह से आपका जो है कोयला है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 का देखेंगे कि यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? ठीक है, यादाश्त यानी कि जो हम लोग याद करते हैं, याद रखने की क्षमता जो होता है, तो मस्तिष्क के कौन से भाग जो है इसको जो है याद करने की जो है ये यानी कि इसको स्टोर करके रखता है, तो ये आपका देखेंगे तो ये सेरेब्रम रखता है। ठीक है, ये सेरेब्रम जो है ये स्टोर करके रखता है और इसको जो है मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, ये शरीर का मेमोरी कहेंगे, दिमाग का मेमोरी कहेंगे। ठीक है, ये कौन सा है? तो ये सेरेब्रम होता है। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 28 का, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह जो है ये दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका जो है ये आर्कियोरेस्ट्रिक्स हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर का देखेंगे कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, मानव शरीर में सबसे अधिक जो है कौन से तत्व जो है ये मिलता है, कौन से तत्व की अधिकतम मात्रा रहता है? तो ये आपका जो है O2 रहता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है सबसे अधिक रहता है। तो लगभग आपके जो है 65 से 66% के आसपास जो है आपका जो है ऑक्सीजन की जो है आपके शरीर में रहता है। और मुख्य रूप से ये आपके जो है श्वसन कार्य में जो है ये मुख्य रूप से कार्य करते हैं। इसके साथ साथ जो है आपके ये ब्लड सर्कुलेशन में भी जो है ये कार्य करते हैं। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 30 का देखेंगे कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, विभवांतर मापने के लिए जो है किसका प्रयोग होता है? तो विभवांतर मापने के लिए आपका जो है वोल्ट मीटर का जो है प्रयोग होता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 31 का देखेंगे, पूछा जा रहा है नेक्स्ट देखेंगे 31 का कि आपातकाल के दौरान जो है ये मौलिक अधिकारों का निलंबन ये कौन कर सकता है? ठीक है, आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन ये कौन कर सकता है? तो ये आपके जो हैं ये भारत के राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, जो भी आपके जो है आपातकाल यदि लागू होता है तो इसका सीधा जो है आपका शासन किसके हाथ में चला जाता है? तो ये आपके जो है राष्ट्रपति के साथ जो है ये शासनकाल में चला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ओर बढ़ेंगे। और ये एक सवाल और ध्यान देंगे आप लोग, यदि किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू होता है राज्य में, ठीक है, राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ठीक है, तो राज्य कोई भी राज्य हो गया, यदि किसी भी राज्य में किसी कारण से यदि राष्ट्रपति शासन आपका लागू हो गया तो उसका अधिकार जो है किसके पास चला जाता है? तो इसका अधिकार तो राष्ट्रपति के साथ रहता ही रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो है कार्यकारी जो कौन रहेंगे? तो जो है राज्य के राज्यपाल रहेंगे। ठीक है, राज्यपाल जो है इसका कार्यकाल देखेंगे और जो है इसके सारे जो है जो भी डिसीजन फैसले जो भी होगा ये राज्यपाल के जो है अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ये आपका जो है ध्यान रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 32 का देखेंगे कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? ठीक है, तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो है आपका मात्र 1 वर्ष का होता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 33 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? ठीक है, भारत की संचित निधि से जो है ये पैसा जो है ये निकाला जो जाता है ये किसके अनुमोदन के साथ निकाला जाता है, यानी कि किसके अनुमति के साथ निकाला जाता है? ठीक है, तो ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है भारत की संसद के अनुमति के जो है ये बाद निकाला जाता है। ठीक है, विशेष परिस्थिति में यदि कोई कार्य हो तो जो है संचित निधि से, ठीक है, संचित निधि से यानी कि वहाँ एकत्रित करके भंडार
भंडार जिसको कहा जा सकता है, ये जो है ये खजाना कहा जा सकता है। तो जो है उसको निकालने के लिए संसद की जो है, भारत की संसद से जो है ये आपको बिल पास होगा, तभी ये आपका जो है ये निकलेगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 34 का देखेंगे कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता जो है ये आपका जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 का देखेंगे कि संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी कि जो है भारतीय जो संविधान है, ठीक है, ये कैसा संविधान है, तो ये आपके जो है लचीला एवं मुलायम संविधान है। ठीक है, इसको जो है समय समय पर जो है संशोधित भी किया जा सकता है, ये ऐसा आपका जो है प्रावधान है। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ को जो यदि नया चीज़ आया तो उसको संविधान में जोड़ा जा सकता है, उसको जो है ये बदला भी जा सकता है। जैसे कि कोई भी कानून बदलना हो या कोई भी चीज़ करना हो या कोई नाम जो है बदलना हो, तो ये सारे जो है आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो है ये आता है। ठीक है, तो इसका उल्लेख जो है कौन से भाग में जो है उल्लेखित है, तो ये आपका जो है भाग 20 में उल्लेखित है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे हम लोग। 36 का देखेंगे। 36 में देखिए पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 में आपको जो है ये आपका जो है दिया गया है, सूची 2 से आपको मिलान करना है। ठीक है, तो आपका देखेंगे तो भाषाओं का उल्लेख जो है ये कौन से आपके जो है अनुसूची में है। ठीक है, भाषा का उल्लेख, तो भाषा का उल्लेख आपका जो है ये 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, सभी भाषाओं का उल्लेख जो है किसमें उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची में है। इसके बाद दल बदल निरोध जो है अधिनियम, ठीक है, दल बदल निरोध अधिनियम ये जो है ये 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, दल बदल निरोध अधिनियम क्या है, तो दल बदल निरोध है कि यदि मान लिया जाए कोई जो है दूसरे दल में है और इस दल को छोड़ करके दूसरे दल में जाते हैं तो उसके लिए जो है कानूनी प्रक्रिया जो है ये होता है। ठीक है, ये आपका जो है दल बदल निरोध जो है ये 10वीं अनुसूची में हो गया। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये केवीं सूची में लागू है। ठीक है, ये आपका जो है 73वां संविधान संशोधन ये आपके जो है 11वीं अनुसूची में है। और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम जो है भूमि सुधार और अधिग्रहण, ठीक है, ये सभी अधिनियम आपके जो है ये 9वीं सूची में जो है ये उल्लेखित है। ठीक है, इस तरह से आपका जो है बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के हम बढ़ेंगे। 37 का देखेंगे कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो है प्रथम विधि आयोग का गठन जो है ये किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो ये आपके जो है लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में हुआ था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में जो है ये हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 38 का देखेंगे, निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से जो है ये संबंधित है। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जो है ये औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो कौन सी क्रांति संबंधित है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो गुलाबी क्रांति जो संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो आपका जो औषधि उत्पादन से, क्रांति प्याज उत्पादन से और जो है झींगा उत्पादन से जो है ये संबंधित है। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 39 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वां के नाम से जो है ये जाना जाता है। ठीक है, तो कौन सी संस्था जो है ये जो है ब्रेटन वुड्स यानी कि इसके जुड़वां के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका जो है ये IMF एवं विश्व बैंक को जो है ये जुड़वां के नाम से जो है जाना जाता है। IMF, ठीक है, IMF, ठीक है, IMF और जो है ये विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है ये इसको जो है ये दोनों को जुड़वां के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 40 का देखेंगे कि पूछा जा रहा है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का जो है राष्ट्रीयकरण, ठीक है,
आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है ये कब हुआ था? तो ये आपका जो है 1949 ईस्वी में हुआ था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 का देखेंगे कि हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? ठीक है, हिंदू राष्ट्र का जो विचार होता है, ठीक है, यानी कि हिंदू राष्ट्र जो अभी हम लोग सुनते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र का जो विचार था ये सर्वप्रथम किसने दिया था? ठीक है, तो हिंदू राष्ट्र का विचार आपका जो है बी.डी. सावरकर द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? और बी.डी. सावरकर को वीर सावरकर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ पूरा फुल फॉर्म आप नाम जानेंगे इसका, तो विनायक दामोदर सावरकर था। ठीक है, क्या नाम था? तो विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम था। और ये जो क्या थे, तो ये एक तरह से जो है ये आपके राजनेता कहेंगे या हिंदू आपके ये आपका जो है हिंदू भारतीय अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जो हैं ये सदस्य थे। ठीक है, तो इनके द्वारा ही जो हिंदू राष्ट्र का जो है ये विचार दिया गया था। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 42 का देखेंगे कि भारत में आयकर जो है ये क्या है? ठीक है, भारत में आयकर जो है, ठीक है, इनकम टैक्स जिसको कहा जाता है आयकर, इनकम टैक्स जो है ये क्या है? ठीक है, इनकम टैक्स आपका जो है ये देखेंगे तो ये जो है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील टैक्स है। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 43 का देखेंगे कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ठीक है, कुचिपुड़ी आपका जो है ये आपका जो है आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 44 नंबर का कि हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से संबंधित है? ठीक है, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका जो है ये मल्लल खंभ से संबंधित है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। निपख आंदोलन जो है, निपख आंदोलन के प्रणेता जो है ये कौन थे? तो निपख आंदोलन के प्रणेता आपके जो हैं दद्दू दयाल थे। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 46 का देखेंगे कि द्रकमा जो है सिक्का किसने चलाया था? ठीक है, द्रकमा सिक्का जो है ये किसने चलाया था? तो ये आपके जो है ग्रीक द्वारा जो है ये चलाया गया था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 47 का कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है, ये कौन सी जो है हो जाएगा? ठीक है, तो ये आपका जो है देखेंगे इसको जो है खादड़ जो है ये नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 48 का देखेंगे कि वह समुद्री सीमा जहां तापमान जो है तेजी से कम होता है, ठीक है, उसको जो है क्या कहेंगे? ठीक है, तो ये आपका जो है इसको थर्मोक्लाइन कहेंगे। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 49 का देखेंगे कि बेसल मापदंड संबंधित है। ठीक है, बेसल मापदंड जो है ये किससे संबंधित है? तो ये आपके जो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 50 का देखेंगे इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, औद्योगिक क्रांति का प्रयोग इंग्लिश में जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये आपके जो है अर्नाल्ड टॉयम्बी जो है द्वारा किया गया था। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास जो आपका जीके जीएस का रहा है ये कैसा रहा है। ठीक है, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और ये जितने भी क्लास आपका होता है सभी आपको जो है ये आंसर के साथ जो है आपको टोटल पीडीएफ जो है ये दिया जाता है। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको सभी जो है ये पेड कोर्स में जो है दिया जाता है। और यदि आपने अभी तक जो है पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट से ज्वाइन हो जाएंगे। इसके लिए मात्र आपको जो है 99 रुपया जो है पेमेंट करना होता है। तो कैसे आप लोग पेड कोर्स को ज्वाइन करेंगे इसके लिए आपको इस नंबर पर इंक्वायरी करना है 62 035 40 262। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग जो है इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर के रख लेंगे। ठीक है, इसको इंक्वायरी करेंगे और जहां आपको जो है टोटल ये क्लास का तो पीडीएफ मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ आपको जो है ये जितने भी आपका जो है टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा इस सारे टेस्ट सीरीज का जो है पीडीएफ आपको पेड कोर्स में दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ ज्ञान बिंदु का कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको जो है क्लास नोट्स और टोटल बुक के साथ आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। इन्हीं 99 रुपये में वन टाइम आपको एक बार जो है पेमेंट करना है और आपके एग्जाम तक लास्ट तक आपको जो है टोटल चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।